Hi dear student of class 10th. Today we are going to study about class 10th physics chapter number 2 magnetic effect of the current, in which we have already studied about magnetic effect of the current due to the straight current carrying conductor, and we also know that the current carrying conductor, a straight current carrying conductor produce the electromagnet produce the magnet, which magnetic pattern are the circular in the। तो बच्चों, हमने जो पीछे क्लास में पढ़ लिया था कि स्टेट का एक कंडक्टर जो होता है उसके लिए प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है सर्कुलर इन नेचर होता है, और उसके सेंटर जो होते हैं वो आपके जो सर्कल आपके जो वायर के ऊपर होते हैं, और इसी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है यह किस फॉर्म में होता है, तो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। ठीक है, हमने ये चीज़ जानकारी भी किया था कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है इसमें हम जानकारी किया था मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट चेकआउट। जिस पॉइंट पे आप चेक करना चाहते हो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका डिस्टेंस का, या डिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका कम होता चला जाएगा स्ट्रेट का कंडक्टर के द्वारा, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर के द्वारा। मिस टाइप की अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पर जो है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न विल बी इंक्रीज। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट विल बी डिक्रीज देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल ऑल्सो बी डिक्रीज। हमने ये जानकारी किया था कि करंट की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो होगा वो भी घटेगा, और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, हमने ये चीज़ जानकारी कर लिया था। लेकिन अब जो यहाँ पर हम एक ऐसे तरीके के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिस तरीके में हम जानकारी करेंगे बिना हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज किए, बिना हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज किए हम यहाँ पे जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, हमने आपको इसके बारे में चर्चा भी किया था। इसको बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपके जो वायर है उस वायर को आपको कन्वर्ट इसमें कर देना है, तो सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जब सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो इसमें जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी प्रोड्यूस की जाएगी वो आपके स्ट्रेट वायर के तुलना में हायर होगी। अब ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है, उसका रीजन में हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम नोट्स स्टडी कर लेते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि करंट जो आपके पास करती है स्ट्रेट वायर के द्वारा, स्ट्रेट वायर में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों, और ये चीज़ पाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है इंक्रीज किया जा सकता है अगर हम वायर को स्ट्रेट वायर में ना यूज करके हम उसे जो सर्कुलर वायर में यूज करें। क्या कारण है और किन कारणों से ऐसा होता है। ठीक है, इसका कारण यह है बेटा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी सर्कुलर आपके वायर में आपकी प्रोड्यूस की जाती है तो वो भी आपका जो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। किस सर्कल के फॉर्म में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है जैसे जैसे आपकी जो है वायर से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी सर्कल बड़ी होती चली जाती है, और एट लास्ट वो सेंटर पे जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। जो सर्कुलर लूप है, जो सर्कुलर वायर है, उसके सेंटर में बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कैसी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। तो एक सर्कल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट हो गया, और वो जो है एक ही डायरेक्शन में। दूसरा जो सर्कल होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, आपका जो स्ट्रेट हो जाएगा वो भी सेम डायरेक्शन में है। तीसरा जो है वो भी आपके मतलब जितने भी टर्म्स ऑफ सर्कल मतलब जितने उसमें सर्कल बनाएगा वायर में, जितने सर्कल बनाएगा, ठीक है, तो वायर में सर्कल जितने ही बनाए गए हैं तो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा मात्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रोडक्शन हुआ, और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हुआ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जो एक कार को धक्का लगा रहा है, ठीक है, वो कार हिलेगी या फिर नहीं हिलेगी आप बताओ, तो आप सिंपली कहोगे सर वो जो है वहाँ से टच से मस भी नहीं होने वाली है। फिर दो आदमी आते हैं, थोड़ा सा जो उसमें जो है कुछ फोर्स लगेगा, फिर तीन आदमी अप्लाई करेंगे, फिर चार आदमी अप्लाई करेंगे, जैसे ही पांचवा आदमी उसे अप्लाई करेगा और वो भी एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वहाँ पे कार मूव करना शुरू कर जाएगी। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति आगे से फोर्स लगा रहा है, एक व्यक्ति पीछे से लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति आगे से और तीसरा व्यक्ति जो पीछे से, तो क्या वो कार मूव करेगी, नहीं करेगी। वो कार तो अपनी पोजीशन पर रहेगी, क्योंकि फोर्स क्या हो जाएगा वहाँ पर, रिपल्स हो जाएगा, यानी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगाई जा रही है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो डैट यही कारण है बेटा जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपकी स्ट्रॉन्गर होती है किसके तुलना में, स्ट्रेट वायर की तुलना में, किसमें, आपके सर्कुलर वायर में। क्योंकि सर्कुलर वायर का एक सर्कल जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है उसी डायरेक्शन में दूसरा भी सर्कल प्रोडक्शन करता है, उसी डायरेक्शन में तीसरा भी करता है। अगर वो 10 10 भी एक ही दिशा में प्रोडक्शन करेंगे, यानी वहाँ पे कितने प्रकार के 10 कितने प्रकार फोर्स लगे, 10 फोर्स लगे ना। अब वो 10 फोर्स जो होगा फिर स्ट्रॉन्ग होगा किसके तुलना में, एक फोर्स की तुलना में होंगे कि नहीं होंगे,
यही कारण है यहाँ पर सर्कुलर वायर में जो है आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। किसके तुलना में? स्ट्रेट करंट का कंडक्टर के तुलना में अगर करंट की वैल्यू सेम है तो। इस प्रकार से आपने जानकारी किया कि आपके स्ट्रेट का कंडक्टर में अगर करंट की वैल्यू वही है और सर्कुलर रूप में आप चाहते हो मैग्नेटिक इफेक्ट उसकी बढ़ाना, तो सिंपली आप उस वायर को किस में कन्वर्ट कर दो? सर्कुलर वायर के फॉर्म में। और जैसे सर्कुलर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे बेटा, तो वैसे ही वो जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी उतनी अमाउंट में आपकी करंट टेक आउट करके। ठीक है, तो ये चीज़ जानकारी हो गया क्यों होगा। इसका हमने कारण आपको बता ही दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपको सर्कुलर जो आपके करंट का वायर है इसको जैसे जैसे मूव करेंगे तो वो जो सर्कल जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो बड़ा होता चला जाएगा और सेंटर में कैसा हो? स्ट्रेट हो जाएगा। और स्ट्रेट होने का जब हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन करेंगे तो हम इस चीज़ पाएंगे प्रत्येक सेगमेंट यानी प्रत्येक जो सर्कल है सर्कल रूप का वो जो करंट आपका प्रोड्यूस का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो सेम डायरेक्शन में यानी फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगी। और इसी कारण से यहाँ पर सेंटर में जो लूप है वो सही मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होगी और सेम डायरेक्शन में होगी, जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्रोड्यूस किया जाएगा किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्रोड्यूस किया सर्कुलर लूप के द्वारा वो भी किस नेचर का होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बड़ा होता चला जाएगा और सेंटर में बिल्कुल कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और यही कारण है जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपकी स्ट्रांग होती है किसके तुलना में? आपके स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के तुलना में। चलो कुछ और यहाँ पे इसके बारे में जानकारी करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जो आपके प्रोड्यूस किया गया है आपके सर्कुलर रूप में, उसकी स्ट्रेंथ को आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो बेटा उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो है वहाँ पर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। दूसरा तरीका है नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। तीसरा तरीका है कि आप जो वायर वही रखो और वहाँ पर रेडियस कम कर दो। जैसे रेडियस कम करोगे वैसे नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? जब टर्न्स की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगे, जितना टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में जो है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्गर भी होता चला जाएगा। यानी ये चीज़ हम कर सकते हैं कि हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस की जाती है सर्कुलर लूप के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? रेडियस का। ये रेडियस घटेगा तो सर्कल की वैल्यू बढ़ेगी और जब सर्कल की वैल्यू बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में सर्कल उतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा चीज़ कि आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स का, यानी टर्म्स की संख्या बढ़ा दो तो भी आपकी जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो यही चीज़ है, ये जो दोनों आपके हैं वो टर्म्स आपके बिल्कुल सेम हैं, बस अलग तरीके से कहा गया। इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस की जाए करंट का एक कोल में वो इंक्रीज की जा सकती है नंबर ऑफ टर्न्स के माध्यम से बढ़ाकर। ठीक है, करंट की मात्रा को बढ़ाकर और यहाँ पर रेडियस ऑफ कोल को बढ़ाकर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग जानकारी करेंगे यहाँ पर जो आपका सर्कुलर रूप है तो सर्कुलर रूप का जो है यहाँ पर कौन सा फेस जो होगा सर्कुलर रूप है। जैसे कि सर्कुलर रूप के बारे में बात करेंगे तो ये देखो एक सर्कल है ना, और ये सर्कल का एक फेस है, एक फेस है और ये एक दूसरा फेस है। ठीक है बेटा, ये एक फेस है और ये एक दूसरा फेस है, ये दोनों फेस है और इस प्रकार सर्कल जो रूप बनेगा इसी शेप में बनेगा। ठीक है, बनेगा बेटा। और इसके डायरेक्शन को पता लगाने के लिए कौन सा फेस होगा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा फेस होगा आपका साउथ पोल होगा, उसको पता लगाने के लिए बेटा हम यहाँ पे जो है एक रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस रूल का नाम क्या है? क्लोक फेस रूल। इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सर्कुलर रूल। क्लोक फेस रूल के अनुसार एक फेस को आपको देखना है कि एक फेस में जो आपकी करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, बस इतना ही देखना है कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि एंटी क्लॉकवाइज। हमने बहुत पहले आपको बता दिया जब कोई वस्तु जो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, जब कोई वस्तु जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने लगती है सर्कल में तो वो जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब एक वस्तु जो होती है सर्कल में आपकी लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, कैसे मूव करेगा बेटा? लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो इस प्रकार से डायरेक्शन जो होगा कौन सा होगा? आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और जब कोई वस्तु जो राइट टू लेफ्ट की तरफ सर्कल मूव करेगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा।
ठीक है। तो आपको सिंपली बस ये पता करना है कि ये सर्कुलर रूप है, तो इस सर्कुलर रूप में जो आपकी करंट जा रही है, ये करंट जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रही है, फिर लेफ्ट टू राइट की तरफ आ रही है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस इतना आप पता रखोगे, तो इतना पता रखने से आपको एक फ़ायदा होगा कि अगर ये फेस आपकी नॉर्थ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये फेस कैसा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आपके क्लॉक फेस रूल क्या कहता है। इस क्लॉक फेस रूल के अनुसार करंट जो होता है आपके फेस में आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। नोट करना इसको कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो जिस फेस में आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है वो फेस जो होगा आपका साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, इस प्रकार से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्कल में आपकी करंट फ्लो कर रही है, तो ये फेस कैसा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज है साउथ, और ये हिस्सा कैसा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है आपका साउथ हो गया और ये हिस्सा कैसा हो गया, आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है। अगर यहीं पर आपकी जो है करंट जो होती है